अध्यक्ष नीतीश कुमार आज बिहार के 47वें मुख्यमंत्री के तौर पर 7वीं बार शपथ लेंगे, लेकिन उप मुख्यमंत्री के नाम पर संशय कायम है। बीजेपी की तरफ से अभी तक किसी भी नाम की घोषणा नहीं की गई है। हालांकि तारकिशोर प्रसाद को बीजेपी विधानमंडल के नेता और रेणु देवी को उप नेता चुने जाने के बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि बिहार के दोनों डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। तारकिशोर वैश्य समुदाय से आते हैं, जबकि रेणु देवी को आगे लाने को अति पिछड़ा वर्ग के साथ महिला को सियासी संदेश देने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। कटिहार से 4 बार के विधायक तारकिशोर प्रसाद और बेतिया से विधायक रेणु देवी के नामों की पहले से कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन एनडीए विधायकों की बैठक के बाद जब दोनों नाम सामने आए तो सभी लोग हैरान रह गए। रेणु देवी पहले भी पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद संभाल चुकी हैं, लेकिन तारकिशोर पहली बार अहम पद के लिए चुने गए हैं। विधानमंडल नेता ही पार्टी का चेहरा माना जाता है। हालांकि तारकिशोर और रेणु देवी दोनों ही पार्टी के पुराने और बिहार में बीजेपी के भविष्य की राजनीति समीकरण के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। वैश्य समुदाय बिहार ही नहीं बल्कि देश भर में बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है। सुशील मोदी का डिप्टी सीएम पद से पत्ता कटने और बीजेपी विधानमंडल दल के अध्यक्ष के पद से हटने के बाद तारकिशोर प्रसाद को लाया गया है। तारकिशोर वैश्य समुदाय से आते हैं और सुशील मोदी के करीबी नेताओं में गिने जाते हैं। सुशील मोदी को हटाए जाने के बाद बीजेपी का कैडर वोटर वैश्य कहीं छिटक न जाए, इस बात का ध्यान रखते हुए पार्टी ने तारकिशोर प्रसाद को विधानमंडल नेता के तौर पर आगे लाने की रणनीति बनाई है। बिहार चुनाव में इस बार 24 एमएलए वैश्य समुदाय से जीते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 15 विधायक बीजेपी के टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। इसके अलावा तारकिशोर सीमांचल इलाके से आते हैं, जहां वैश्य वोटर ही बीजेपी की राजनीति का आधार हैं। बीजेपी के सीमांचल के जीत ने ही एनडीए को सत्ता सिंहासन तक पहुंचाने में अहम भूमिका अदा की है। तारकिशोर आरएसएस से संबंध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में विभिन्न दायित्वों को निभा चुके हैं। सुशील मोदी के करीबी तारकिशोर डिप्टी सीएम बनते हैं तो नीतीश कुमार के साथ समन्वय में दिक्कत नहीं होगी। बीजेपी में बिहार में एनडीए में बड़े भाई की भूमिका में आने के बाद अब बिहार में नंबर 1 पार्टी बनने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। बीजेपी की नज़र बिहार के अति पिछड़ा और महिला वोट बैंक पर भी है। इसी समीकरण को ध्यान में रखते हुए रेणु देवी को बीजेपी विधायक दल का उपनेता चुना गया है। अति पिछड़ा समुदाय के नौनिया जाति से आने वाली रेणु देवी डिप्टी सीएम बनने की प्रबल दावेदारी भी मानी जाती है। बिहार में नौनिया, बिल, मल्लाह, तुरहा जैसी अति पिछड़ी जाति को बीजेपी के विचारधारा से जोड़ने में रेणु देवी एक ट्रम्प कार्ड के तौर पर हो सकती हैं। अमित शाह की टीम में वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुकी हैं। चंपारण इलाके में उनका अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है, जो बीजेपी का मजबूत गढ़ है। बिहार में अति पिछड़ा वोटरों पर जेडीयू की पकड़ मानी जाती है। इसी तरह से शराबबंदी के बाद से महिलाओं के बीच नीतीश की पकड़ अच्छी है। इस चुनाव में एनडीए की जीत में महिलाओं की भूमिका काफी अहम थी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुले तौर पर स्वीकार किया और उनका धन्यवाद भी अदा किया। ऐसे में बीजेपी हर हाल में महिलाओं को अपने साथ साध कर रखना चाहती है। रेणु देवी ने अपना राजनीतिक सफर दुर्गा वाहिनी से किया और स्वयं सहायता समूह के जरिए महिलाओं के बीच काम करती रही हैं। बीजेपी के महिला मोर्चा संगठन में कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक रह चुकी हैं, जिससे प्रदेश की महिलाओं के बीच भी उनकी अपनी एक मजबूत पहचान है। यही नहीं, 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन और 1992 में जम्मू कश्मीर तिरंगा यात्रा में वो शामिल रही हैं। इस तरह से बीजेपी के एजेंडे में भी रेणु देवी फिट बैठती हैं। ऐसे में उन्हें डिप्टी सीएम बनाकर अति पिछड़ा और महिलाओं को सियासी संदेश देने का दांव चल सकती है।
ब्यूरो रिपोर्ट SPN 9 न्यूज।